यहाँ पे लग गया था मेरा सुबह सुबह जो भैंस है उसको नहलाने का काम। मैं भैंस को 2 या 3 दिन के बाद नहलाती हूँ आजकल, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो यहाँ पे मैंने लिया है गर्म पानी, और यहाँ पे हमारी धूप सुबह ही निकल जाती है। तो जो भैंस थी बहुत गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसको नहला देती हूँ सुबह सुबह। ऐसे तो मैं थोड़े दिन को नहलाती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं इसको सुबह ही नहला रही हूँ। और इसके बाद मैं इसको लगा रही हूँ तेल। आजकल सर्दियों के मौसम में जो भैंस होती है उसकी स्किन फटी फटी होती है, जैसे हमारी स्किन सर्दियों के मौसम में फट जाती है। यहाँ पे देख सकते हो जो भैंस थी उसको मैंने तेल भी लगा दिया है, और मेरा जो पानी है गर्म पानी वो थोड़ा सा बच गया है। इसके बाद जो डावरी है हमारी उसको नहलाऊंगी मैं। यहाँ पे चल पड़ा है अब डाबरी को नहलाने का काम। और जो हमारा नंदू है नीचे बैठा हुआ है, मिष्टी भी है यहाँ पे, तो मिष्टी को देख रहा है नंदू। देखता रहता है कि मिष्टी मुझे कब पत्ते लाएगी। मिष्टी को जो हरी घास होती है उसकी पत्ते खिलाती रहती है, तो इसकी तरफ देख रहा है नंदू कि मिष्टी मुझे पत्ते लाएगी और पत्ते खिलाएगी। जब भी मैं डाबरी को नहलाती हूँ तो इस तरीके से मुझे चाटने लग जाती है। बहुत ही शरारती डाबरी है हमारी। तो यहाँ पे मिष्टी अब नंदू के पास बैठ गई है, और जो हरी घास होती है उसको खिला रही है इस तरीके से। तो देख सकती हूँ जो हमारा नंदू है कितना प्यारा नंदू है। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं जा रही हूँ मिट्टी लाने के लिए। मैं और मिस्टी है यहाँ पे। कुत्ता घूम रहा है, अचानक से दिखा, मैं तो डर ही गई। मत मिस्टू मत, खाता है। और साथ में है मिस्टी। क्या हो गया? आइज में गिरा कुछ? आजा आजा, इधर आजा। और मिस्टू के पास है किल्लू। आ जाओ, भगा इस डॉगी को यहाँ से। मैं जा रही हूँ जो मिट्टी है उसको लाने के लिए। तो जो लिपाई की मिट्टी होती है वो अलग मिट्टी होती है, और यहाँ पे कुछ पथरीली मिट्टी है, बहुत रेतीली। देखो मैंने उस कुत्ते को यहाँ से भगाया, ऊपर खड़ा हो गया है, डर ही नहीं रहा है। लोगों का कुत्ता है। आजा मिस्टू, नीचे कहीं काटेगा तुझे। तो मैं क्या बोल रही थी, कुछ यहाँ पे जैसे पत्थर वाली पथरीली मिट्टी होती है, कुछ यहाँ पे चिकनी मिट्टी होती है, अलग अलग तरह की मिट्टी है यहाँ पे। और जो यहाँ की मिट्टी है, जो हमारे खेत की मिट्टी है, वो है लाल मिट्टी। और हम थोड़ी दूरी पे जाएंगे, वहाँ है पीली मिट्टी। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जो पीली कलर की पीली मिट्टी मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको, अगर मैं वहाँ पे गई, मेरा जाना हुआ वहाँ पे, हमारे गांव में ही है। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जो पीली मिट्टी है वो कैसी होती है, और जो लाल मिट्टी है वो कैसी होती है। तो मैं यहाँ पे, हमारे खेत है, तो मैं कहाँ से मिट्टी ले जाती हूँ लिपाई करने के लिए, मैं वहीं जा रही हूँ। तो ये वाली मिट्टी साइड में है, इसके अंदर जो पत्थर है वो नहीं होते हैं। ऐसे हमारी ज़मीन है वहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, जैसे मिट्टी होती है तो उसके अंदर पत्थर तो होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आँख के नीचे यहाँ पे काटा है किसी। इस तरीके से मैं टब भी ले आई हूँ, मुझे ज़्यादा मिट्टी चाहिए तो मैं टब ले आई हूँ साथ में, तब मैं ले जाऊँगी। और यहाँ पे मिट्टी भी चल रही है पीछे पीछे से। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी जो हमारी मिट्टी है। यहाँ पे मुझे लगता है सूअर भी आए हुए हैं, तो सूअर ने क्या हालत बना दी है यहाँ पे। यहाँ पे पीछे इस तरीके से सूअर ने बिल्कुल
यहाँ से खुदाई कर दी है अपने मुंह से और नीचे तक इसी तरीके से खाया है उन्होंने। शायद यहाँ पे जड़ें वगैरह होती है, शायद उनको खाते होंगे, कि कीड़े मकोड़े होते हैं कि उनको खाते होंगे। नीचे वाले खेत में भी ऐसी हालत कर दी है उन्होंने। और जो गेहूँ है हमारे यहाँ पे निकल गई है। यहाँ पर क्या है? सरसों। सरसों नहीं है, ये घास है। घास नहीं। तो यहाँ से मैं मिट्टी ले जाऊंगी, तो उधर से वहाँ पे पानी ही पानी है। और देखो सुअर ने क्या हालत कर दी है यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे है हमारी चिकनी मिट्टी। यहाँ पे जो मिट्टी है वो लिपाई के लिए बहुत अच्छी होती है। और मैं आपको लाल मिट्टी भी दिखाती हूँ। तो जो हमारे खेत है, तो यहाँ पे है जो हमारे खेत हैं, यहाँ पे जो मिट्टी दिख रही है वो लाल लाल कलर की है। देख सकते हो जो गेहूँ है वो हल्की हल्की निकल गई है। और इस गेहूं को बारिश की ज़रूरत है। और नीचे तक है हमारे खेत, तो वहाँ तक हल्की हल्की निकल गई है। कुछ लोग अभी बो रहे हैं। और देख सकते हो इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पे लाल मिट्टी। पीली मिट्टी भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं मिट्टी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो गलगल होते हैं उसकी प्रजाति होती है जिसके छिलके मीठे होते हैं। यहाँ पे 2-3 ही लगे थे, पिछली बार बहुत ज़्यादा लगे थे यहाँ पे। तो ये जो खट्टा होता है ये खाने में मीठा जैसा होता है। और यहाँ पे हम चल पड़े हैं घर की तरफ। यहाँ पे मैं पहुँच गई थी घर में और थोड़ी देर मैंने जो मिट्टी थी उसको इस तरीके से भीगने के लिए रखा हुआ था। मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया था और यहाँ पे धूप भी लगी थी तो मिट्टी हल्की हल्की गर्म हो गई थी। मैं फिर से एक टब में फिर से ले आई थी वहाँ पे जाके, क्योंकि मुझे मिट्टी ज़्यादा चाहिए थी, मुझे कम लग रही थी। तो मैं फिर से गई और एक और टब लेके आ गई और इसके अंदर मैंने डाला है जो गेहूं का भूसा होता है उसको डाल कर रखा हुआ है। और मैं इस तरीके से इसको मसल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं हाथ से करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो इसको हमारे यहाँ पे गारा बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे गारा बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे मिट्टी के घर होते थे तो इस तरीके से गारा बनाते थे, मैंने देखा था। क्योंकि हमारे पहले मिट्टी के घर थे तो हम इस तरीके से बनाते थे, जहाँ से जैसे टूटी होती है जो लिपाई करते हैं हम, जो गारा टूट गया होता है वहाँ से जैसे निकल गया होता है तो वहाँ पे लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे जहाँ हम मशीन रखी होती है हमने घास कट करने के लिए, तो वो वाला कमरा हमारा कच्चा है बाहर से, तो उसकी लिपाई करूँगी मैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी हमारे यहाँ पे किस तरीके से लिपाई की जाती है कच्चे मकानों की। तो यहाँ पे पहले मैं गारा बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से लिपाई करूँगी। मिस्टी मुझे बोल रही थी यहाँ पे मम्मा को बड़ा मज़ा आ रहा है इस तरीके से मैं गारे के अंदर जा रही हूँ। तो वो बोल रही थी कि मम्मा मैं भी आऊँगी गारे के अंदर। तो मुझे बोल रही थी कि मम्मा आपको तो बड़ा मज़ा आ रहा है गारे के अंदर घुसने का। जो गारा था हमारा मिट्टी का वो बन चुका है। तो मिस्टी जिद कर रही थी मैं भी गारे के अंदर जाऊंगी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था, इसको हंस रही थी। और इसने क्या किया, यहाँ से मिट्टी उठाई और मिट्टी के खिलौने बना रही थी साइड में बैठ के। तो इसको बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने भी बोल दिया चलो ले लो, बच्चे इंजॉय करते हैं इस तरीके से मिट्टी में खेलने से। तो मैंने इसको रोका नहीं, मैंने भी मिट्टी दे दी और फिर लग गई थी मैं यहाँ पे लिपाई करने। देख सकते हो आप खुद ही, जो हमारा मिट्टी का कमरा है वो जो उसकी मिट्टी है वो पूरी ही निकल गई है। तो मैं इसकी लिपाई इस तरीके से करूँगी जैसे
बहुत ज़्यादा मिट्टी लगेगी यहाँ पे, और हम इस तरीके से इसकी लिपाई करते हैं और इसके ऊपर हम रंग वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये बारिश की वजह से हुआ है, क्योंकि इस जो ये वाली दीवार है इसके ऊपर सीधी बारिश आके गिरती है। जब टेढ़ी बारिश लगती है तो वो बारिश यहाँ पे गिरती है, जिससे जो हमारी मिट्टी है वो निकल जाती है। तो यहाँ पे मैं लिपाई कर लेती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से जो लिपाई की है वो किस तरीके से लग रही है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।